Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज नए लेक्चर के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लर्न ए थ्योरम। रियाजी के मसले को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना होगा, कौन कौन से हमें स्टेप्स पर पूरा उतर के हमने जो है ना मसले को सॉल्व करना है, याद करना है। इसी तरह क्योंकि मसला, रियाजी का मसला, बच्चे अक्सर ये करते हैं कि उसको याद करने के लिए वो रट्टे का इस्तेमाल करते हैं, रट्टा लगाते हैं। और रट्टा नहीं लगाना चाहिए बल्कि उनको याद करना चाहिए, और याद करने के लिए कुछ की पॉइंट्स का सहारा लेना होता है। की पॉइंट्स कैसे बनते हैं और हम कैसे उसे याद करते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर जब मसले को चेक किया जाता है बोर्ड की के मुताबिक, उसमें ये लिखा होता है कि अगर डायग्राम गलत होगी तो बच्चे को एक भी नंबर ना दिया जाए। तो फिर हम क्या करते हैं कि मसले के वो की पॉइंट्स, थ्योरम के जो की पॉइंट्स हैं, उनको याद करके हम जहन में खाका बनाते हैं कि मसला किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसको किस तरह से लर्न किया जाए। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न ए मैथमेटिक्स थ्योरम। मैथमेटिक्स थ्योरम को कैसे याद किया जाता है। आइए हम उन की पॉइंट्स की तरफ इशारा करते हैं कि एक की पॉइंट्स से मुराद ये है कि हमने मसले को समझने के लिए और उसको लिखने के लिए, उसे याद करने के लिए हम थोड़े से पॉइंट्स का खाका बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरम को याद करने के काबिल हो जाएंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैंने एक थ्योरम यहां पर लिखा है एग्जांपल के तौर पर कि उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों को याद करके अहम जो है ना बना सकते हैं और किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को देखते हुए हम थ्योरम को याद करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। यहां पर थ्योरम के पार्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें वो गिवन होता है, जो दिया हुआ होता है, वो स्टेटमेंट होती है। उसके मुताबिक हम एक थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उस स्टेटमेंट में ही सब कुछ बता दिया जाता है कि आया कि उस थ्योरम की मुद्दा मकसद क्या है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके अंदर की पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। ये 10th क्लास का एक थ्योरम मैंने लिया है और इस थ्योरम के अंदर perpendicular from the center of a circle on a chord bisected, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल के सेंटर से बाइसेक्ट द कार्ड, और उस वो कार्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। अब यहां पर इसकी पॉइंट्स, इस स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये। यहां पर गौर करेंगे, एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक हमारे पास सर्कल होना चाहिए और एक हमारे पास कार्ड होना चाहिए। और ये तीन चीजें हमें पता होंगी तो हम जाके जो ना वो थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। सर्कल क्या होता है, कार्ड क्या होता है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर कार्ड के ऊपर जो कि सेंटर से ड्रा किया गया है वो क्या होता है। तो हम इसको देखते हैं। यहां मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के अंदर एक सर्कल है। सर्कल के बारे में तो आप जानते ही हैं। सर्कल लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। के यहां पर एक सर्कल है और उसका सेंटर क्या है, ओ है, और ए बी एक कार्ड है। कार्ड क्या है, लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। यहां पर एक कार्ड मैंने शो किया है, एक सर्कल है और उसका सेंटर है, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओ एम।
ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, यानी कि हमें तीन चीजों की जरूरत थी। वो तीन चीजें क्या हैं? एक परपेंडिकुलर है, एक कार्ड है और एक सर्कल है। अब इन तीन चीजों का मकसद क्या है? इन तीन चीजों में वो कहते हैं एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रा की गई है किसी और लाइन सेगमेंट पर या लाइन पर, तो वो परपेंडिकुलर ओ एम यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ए बी एक कार्ड है और एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो इससे हम जो है ना वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है हम गिवन बनाएंगे और उसके मुताबिक हम टू प्रूफ बनाएंगे, और टू प्रूफ के बाद अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन हम उसमें अंदर एडिशन करेंगे शक्ल के अंदर, फिगर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर और एक कार्ड, ए बी एक कार्ड है यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ए बी एक कार्ड है और विद द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से कार्ड सर्कल के अंदर है और वो कार्ड क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ओ एम यानी परपेंडिकुलर भी बताया ए बी कार्ड पर, ये हमें गिवन नसीब हो गया। हमने गिवन के अंदर ये कुछ लिखना है। और टू प्रूफ क्या है? यहां आप स्टेटमेंट के अंदर देखिए बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट करता है। कौन बाइसेक्ट करता है? वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है किसको? कार्ड को। और कार्ड क्या है? ए बी। और कौन सा परपेंडिकुलर क्या है? ओ एम है। ओ एम जो है वो ए बी को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये हमारा मध्य मकसद था, हमारे की पॉइंट्स थे जिसको हम समझकर स्टेटमेंट के अंदर हम समझते हैं और उसके बाद हम उसे लिखने का तरीका भी आप देख रहे हैं कि अब प्रूफ क्या है? एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ओ एम जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि कार्ड बाइसेक्ट करता है, यानी ए से लेकर एम तक का फासला और बी से लेकर एम तक का फासला ये दोनों इक्वल है। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन के अंदर है और गिवन में हमेशा जो डायग्राम बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू गिवन बनाई जाती है, और अकॉर्डिंग टू गिवन हमने डायग्राम बनाई है और उसके अंदर एक परपेंडिकुलर भी है, कार्ड भी है, और वो कार्ड उस कार्ड को उस परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट किया है। ये हमारा प्रूफ है। ये ए से लेकर एम तक और बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस इक्वल है, हमने इस बात को प्रूफ करना है। तो फिर इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन। बात थ्योरम के अंदर अकॉर्डिंग टू यानी कि जो शक्ल बनी हुई होती है गिवन के मुताबिक उसके अंदर कुछ इजाफा करना होता है, तो उस इजाफे को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ इस थ्योरम के अंदर मैंने शक्ल के अंदर कंस्ट्रक्शन इसलिए की है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, कार्ड भी है, लेकिन ट्रायंगल्स नहीं बन रहे, इसलिए हमें ट्रायंगल्स बनाने की जरूरत होती है ताकि हम उस ट्रायंगल्स को लेकर हम उनकी साइडें और उनके लाइन सेगमेंट जो बाइसेक्ट वो परपेंडिकुलर कर रहा है उसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया? ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन कर दिया। और डॉटेड लाइन जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की अलामत होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन को जब भी शो किया जाता है डॉटेड लाइन में शो किया जाता है। मतलब कहने का कि कंस्ट्रक्शन जो है वो थ्योरम के अंदर फॉर प्रूविंग, यानी कि प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये टर्म। तो मतलब कि ये की पॉइंट हमारा ये भी था कि एक तो हमें स्टेटमेंट को समझना है, इस तरीके से समझना है कि हमें थ्योरम अच्छे तरीके से आ जाए, और उसके की पॉइंट्स हमने ज़हन में बिठाने हैं कि की पॉइंट जब हम ज़हन में बिठाएंगे तो तब आकर हमें गिवन का भी पता चलेगा, टू प्रूफ का भी पता चलेगा, कंस्ट्रक्शन का भी पता चलेगा, और फिर इस तरीके से हम उसकी डायग्राम भी बना लेंगे। यानी कि उसके 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स में से एक पार्ट फिगर होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और अगर ये फिगर गलत हो जाती है तो इसका मतलब है थ्योरम पूरा गलत हो जाता है। तो यहां पर अब ये फिगर बन गई, गिवन भी हमने पढ़ा, टू प्रूफ भी हमने पढ़ा, कंस्ट्रक्शन भी हमने लिखा, और उसके बाद ये हमें फिगर बनी। हम प्रूफ की तरफ आते हैं, और प्रूफ क्या है? सबसे अहम तरीन हिस्सा थ्योरम का क्या होता है? प्रूफ होता है। और प्रूफ के अंदर मैं यहाँ पर शक्ल में देख रहा हूं कि ये दो डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर 2 ट्रायंगल बन गई हैं।
और ट्रायंगल बनने को का मतलब है कि हम जो है ना उसे प्रूव करेंगे, और प्रूव करने का मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग लेकर हमने इन ट्रायंगल्स की 3 बातों को मद्देनजर रख के हम थ्योरम के एंड तक पहुंच सकते हैं। ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग लेंगे, और कोरस्पॉन्डिंग से मुराद ये कि इनके अंदर मुशाबियत है, और इसमें 3 बातें ढूंढेंगे। और वैसे भी आप डायग्राम को देखकर ही उस प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं, हाँ जी, ओ से ए तक, ओ से बी तक। एक बात, कैसे? ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं, इसलिए ये एक बात तो हमारे पास ये आ गई, ओ ए ओ बी। दूसरी बात, ओ एम क्या है? इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, ये वाली साइड, यानी ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इस ट्रायंगल में ये भी 90 का एंगल है और इस ट्रायंगल में ये भी 90 का एंगल है। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बताया गया था, तो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल है। मैंने यहां पर तीनों बातें यहां पर पेस्ट की हैं, और तीनों बातें, एक यानी 90 का एंगल, और दूसरा जो है ना वो हाइपोटेन्यूज जो कि 90 के सामने ओ ए ओ बी है, और तीसरी बात यानी कि वो कॉमन है। जब हम 3 बातें किसी थ्योरम के अंदर ढूंढ लेते हैं तो वो ट्रायंगल्स जिनकी हमने कोरस्पॉन्डिंग ली वो प्रूव हो जाती हैं। अब यहां पर ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गई, तो जब दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गई जिनकी कोरस्पॉन्डिंग ली थी, तो फिर इनकी ईच एंड एवरीथिंग प्रूव हो जाती है। मतलब कहने का कि ए से एम तक और बी से एम तक का डिस्टेंस भी इक्वल हो जाता है। तो देखिए बेटा, असल में मसला यह है कि इस थ्योरम के अंदर जो मैथमेटिकल थ्योरम होता है उसकी स्टेटमेंट को बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में पढ़ना होता है, और उसके अंदर चीजों को मेंशन करना होता है, तब जाके हमें थ्योरम समझ आता है। अगर हम ये चीजें मेंशन ना करें, खाका जहन में ना बनाएं, तो वो क्या होता है कि हमारा थ्योरम गलत भी हो जाता है, और की पॉइंट्स याद ना रखने की वजह से रटा लगता है, और रटा लगता है, रटा भूल भी जाता है। बाज़ औक़ात जो है ना ये रटा थ्योरम के अंदर अप्लाई नहीं होता, हम ऊपर वाली चीजें नीचे और नीचे वाली चीजें ऊपर कर बैठते हैं, इस वजह से हमारा थ्योरम गलत हो जाता है। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि क्या बॉयज के थ्योरम अक्सर गलत होते हैं, गर्ल्स अच्छा पढ़ती हैं, उनके थ्योरम नहीं। गर्ल्स क्या करती हैं, वो समझदारी के लिहाज से, समझ के लिहाज से, की पॉइंट्स को देखते हुए वो अपने की पॉइंट्स माइंड में रखती हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर वो क्या की पॉइंट्स आ रहे हैं। स्टेटमेंट में परपेंडिकुलर, सर्कल, कार्ड, और फिर उसकी बाइसेक्शन, परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस तरीके से जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपके लिए थ्योरम बिल्कुल इजी हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस थ्योरम को, कोई भी थ्योरम हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, तो आप इसे समझ कर पढ़ना है, और उसके की पॉइंट्स को जहन में रखना है, और की पॉइंट्स को जहन में रख कर ही आप थ्योरम को अच्छी तरह लर्न कर सकेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी, और इंशाअल्लाह मजीद इस किस्म की वीडियोस थ्योरम के हवाले से मैं बनाता रहूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है ना वो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।